श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और जांच और उपचार। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। तो ये हम उसके बारे में बात करते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि जिस कारण वो व्यायाम करने के लिए आवश्यक समय भी नहीं निकाल पाता है। इस व्यस्त जीवन शैली ने सेहत को कई स्तरों पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस व्यस्तता के कारण हम अपनी सेहत के प्रति अत्यंत लापरवाह हो चुके हैं। सेहत के प्रति लापरवाही और नियमित व्यायाम न करने से हमारी पीठ, कमर, गर्दन, घुटनों और कंधों पे दर्द जैसी अनेक पीड़ादायक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसी एक समस्या है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे में अकड़न आजकल एक बीमारी आम हो गई है। अगर किसी व्यक्ति के कंधे अकड़ जाते हैं और सही तरह से काम नहीं करते हैं, किसी भी समय को करने या सामान को उठाने में रोगी के कंधे में बहुत तेज दर्द होता है, तो फ्रोजन शोल्डर नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली, मुंबई सहित तमाम महानगरों में लगभग 8 लाख लोग गर्दन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कंप्यूटर के आगे लंबे समय तक बैठे रहना और टहलने और व्यायाम करने के लिए उचित समय नहीं निकाल पाना एवं पूरे दिन एक जैसी स्थिति में बैठे रहने से हमारे शरीर के जोड़ जाम होने लगते हैं। हालांकि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है यह तो पता नहीं चल सका है, लेकिन ये समस्या प्रोफेशनल्स और खास तौर पर स्त्रियों को अधिक हो रहा है। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि कितना अलग है फ्रोजन शोल्डर सामान्य दर्द से। फ्रोजन शोल्डर के दौरान कंधा बिल्कुल सूज जाता है और अकड़न के कारण कठोर हो जाती है, जिससे हाथ हिलाना बहुत मुश्किल होता है और हिलाने पर तीव्र दर्द होने लगता है। मेडिकल भाषा में इस दर्द को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। हमारे शरीर में हर जोड़ और जॉइंट के बाहर एक कैप्सूल होता है तथा फ्रोजन शोल्डर की अवस्था में यही कैप्सूल स्टिफ और सख्त हो जाता है और समय बीतने के साथ साथ इसमें धीरे धीरे और अचानक तीव्र वेदना उत्पन्न होने लगती है। कुछ समय के बाद यह दर्द पूरे कंधे को जाम कर देता है, जिसके कारण हम अपने रोजमर्रा के कार्य जैसे ड्राइविंग करना, शर्ट पहनना, बेल्ट पहनना यदि काम करने में भी असमर्थता महसूस करते हैं। सामान्यतः लोग गर्दन के किसी भी दर्द को फ्रोजन शोल्डर समझने की भूल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसे आर्थराइटिस समझने की भूल भी करते हैं। फ्रोजन शोल्डर बहुत कम लोगों को पता होता है, परंतु समस्या किन किन कारणों से उत्पन्न होता है इसका सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अभी तथ्य यह है कि 60% लोग इससे पीड़ित होते हैं, वो 2-3 साल में खुद ठीक हो जाते हैं, जबकि 90% लोग 6-7 साल के भीतर ठीक हो जाते हैं। लेकिन 10% लोग होते हैं जो समस्या से स्वयं ही ठीक नहीं हो पाते। ऐसे मरीजों का इलाज सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्राय देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या ज्यादा होती है। चोट या शॉक से उत्पन्न होने वाले हर दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। यह समस्या अधिकतर 35 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग में ज्यादा होती है। ऐसी क्रियाशीलता की कमी के कारण होती है। कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर समस्या, टीबी और पार्किंसंस के मरीजों को यह समस्या ज्यादा घेरती है। अब फ्रोजन शोल्डर के आपको लक्षण मैं बता देता हूं। फ्रोजन शोल्डर के दौरान कंधा बिल्कुल सूज जाता है और अकड़न के कारण कठोर हो जाता है, जिससे हाथ हिलाना बहुत मुश्किल होता है और हिलाने पर तीव्र दर्द होता है। कंधे के किसी भी दिशा में मोड़ने में रोगी को बहुत दिक्कत होती है। कंधे का दर्द रोगी को गर्दन और उसके ऊपर के भाग में फैल जाता है। हाथ की काम करने की गति बहुत धीमी हो जाती है और रात के समय दर्द अधिक परेशान करने लगता है। छोटे छोटे काम जैसे कंघी करना, बटन करना इत्यादि करना भी मुश्किल हो जाता है। हाथ को पीछे की ओर करना होता है तो उसके कंधे में बहुत तेज दर्द होती है। कई बार फ्रोजन शोल्डर के तहत बहुत ज्यादा सूजन और तेज दर्द अचानक शुरू हो जाता है और कंधे में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, जो कई मिनटों या फिर घंटों तक भी रह सकती है। यह समय कई महीनों या सालों तक भी हो सकती है। कंधे को किसी भी दिशा में मोड़ने में रोगी को बहुत दिक्कत होती है। रोगी अगर बालों में कंघी करने के लिए हाथ उठाता है या कपड़े के बटन आदि खोलता है तो उसको बहुत परेशानी होती है।
रोगी को हाथ अगर पीछे की ओर करना होता है तो उसके कंधे में बहुत तेज दर्द होता है। कभी कभी रात में दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। अभी फ्रोजन शोल्डर की विभिन्न स्थितियां हैं। फ्रोजन शोल्डर के दौरान कंधा बिल्कुल सूज जाता है और अकड़न के कारण कठोर हो जाता है, जिससे हाथ हिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसके 3 चरण हैं। प्री फ्रीजिंग पीरियड, यह फ्रोजन शोल्डर की पहली स्थिति है। इस स्थिति के दौरान हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को पहचान नहीं पाते। इस अवस्था में हमारा कंधा फ्रिज या जाम होने लगता है। यह स्टेज फ्रीजिंग या पेनफुल स्टेज भी कहलाती है। इस स्थिति में मरीज समस्या को गंभीरता से नहीं लेता है और उस समस्या के स्वयं ठीक होने का इंतजार करता है, लेकिन धीरे धीरे दर्द की तीव्रता है वो बढ़ती है, इससे तेज दर्द होता है। ये अक्सर रात में अधिक बढ़ जाता है। इस स्टेज में कंधे को घुमाना या मूव करना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या 1 से 3 माह तक रहती है। इस स्थिति में कंधे को बिना हिलाए भी दर्द का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, किंतु जब हम कंधे को हिलाते हैं या थोड़ा भी मूव करते हैं तो दर्द की तीव्रता में इजाफा होने लगती है। इस अवस्था में कंधे के मूवमेंट में हल्की सी असुविधा का अनुभव होता है और आप धीरे धीरे कंधे को कम से कम उपयोग करना शुरू करते हैं। इस स्थिति में मरीज बांह को आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने में असमर्थता का अनुभव करने लगता है। फिर है फ्रीजिंग पीरियड। इस पीरियड में कंधे की स्टिफनेस बढ़ती जाती है। इस स्टेज में दर्द के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण मरीज के कंधे की गतिविधियां कम हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर की दूसरी अवस्था में दर्द तो होता ही है, लेकिन असहनीय होती है। फ्रोजन शोल्डर की अवस्था लगभग 3 से 9 माह तक रहती है। फ्रोजन शोल्डर की अवस्था संक्रमणकालीन, माध्यमिक अवस्था, परिवर्तनिक या फ्रीजिंग अवस्था कहलाती है। फिर तीसरी अवस्था है फ्रोजन पीरियड। फ्रोजन शोल्डर की तीसरी अवस्था को फ्रोजन पीरियड कहते हैं। यह अवस्था लगभग 9 से 14 माह तक रहती है। फ्रोजन शोल्डर की इस अवस्था में ऐसा लगता है कि दर्द में सुधार आ रहा है और कंधे के मूवमेंट में थोड़ा सुधार आ जाता है, लेकिन कभी-कभी तेज दर्द हो सकता है। इस स्टेज में सामान्यतः तभी दर्द होता है जब आपके कंधे में मूवमेंट हो। फिर है थॉविंग पीरियड। फ्रोजन शोल्डर की अंतिम अवस्था है विगलन अवस्था, थॉविंग पीरियड जिसे कहते हैं। यह अवस्था लगभग 12 से 15 माह तक रहती है। फ्रोजन शोल्डर की अवस्था में कंधे के दर्द में चमत्कारिक परिवर्तन आता है, अर्थात दर्द बहुत कम हो जाता है, विशेषकर रात में, परंतु आप कंधे को सीमित मात्रा में हिला सकते हैं। इस अवस्था के दौरान आप अपने सभी दैनिक कार्य जैसे शर्ट पहनना, पैंट पहनने आदि को बिना अधिक पीड़ा उठाए संपन्न कर सकते हैं। अब इसका जांच और इलाज मैं आपको बता देता हूं। कंधे के दर्द के लक्षणों और शारीरिक जांच के जरिए डॉक्टर फ्रोजन शोल्डर की पहचान करते हैं। प्राथमिक जांच में डॉक्टर कंधे और बांह के कुछ खास हिस्सों पर दबाव देकर दर्द की तीव्रता को परखते हैं। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित मरीज को एक्सरे या एमआरआई जांच कराने की सलाह भी दी जाती है। इसके इलाज की प्रक्रिया समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही शुरू की जाती है। फ्रोजन शोल्डर के इलाज की शुरुआत में पहले पेन किलर्स के जरिए दर्द को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि मरीज कंधे को हिला डुला सके। दर्द कम होने के बाद मरीज की फिजियोथेरेपी शुरू कराई जाती है। इसमें हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन पैक्स भी दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद मरीज को कंधे की सूजन और दर्द में राहत मिलती है। कई बार मरीज को स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, हालांकि ऐसा अत्यंत गंभीर स्थिति नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे नुकसान हो सकता है। कुछ स्थितियां में लोकल एनेस्थीसिया देकर भी कंधे को मूव कराया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल विकल्प भी आजमाए जाते हैं। इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। आप दर्द को नजरअंदाज नहीं करें। यह लगातार हो तो डॉक्टर को दिखाएं। दर्द ज्यादा हो तो हाथों को सिर के बराबर ऊंचाई पर रखकर सोएं। बाहों के नीचे 1-2 कुशन्स रखकर आप सोने से आराम मिलता है। 3 से 9 महीने तक के समय को फ्रीजिंग पीरियड माना जाता है। इस दौरान फिजियोथेरेपी नहीं कराई जानी चाहिए। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह से पेन किलर्स या इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं। पेन किलर्स और इंजेक्शंस भी एक्चुअली में हमारे बॉडी को नुकसान ही करता है, तो हो सके जहां तक आप डॉक्टर की सलाह पर उसे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 6 महीने के बाद शोल्डर फ्रोजन पीरियड में आता है।
तब फिजियोथेरेपी कराई जानी चाहिए। 10% मामलों में मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, जिसका असर उसकी दिनचर्या और काम पर पड़ने लगता है। ऐसे में सर्जिकल प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कई बार फ्रोजन शोल्डर और अन्य दर्द के लक्षण समान दिखते हैं, इसलिए एक्सपर्ट जांच आवश्यक है ताकि सही कारण का पता लग सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।